हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक और मैं सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, मैं बांटता हूं यादें। आज ऐसी ही एक याद लेकर आ रहा हूं, एक 9.5 मिनट लंबी कहानी के रूप में, जो आपको शायद सोचने के लिए कुछ मजबूर करेगी कि एक बाप के तौर पर कैसा होता है अपने बढ़ते हुए बच्चों को देखना। क्या क्या ख्याल आते हैं, क्या डर होते हैं मन में हमारे। तो पेश है आपके लिए ये 9.5 मिनट लंबी रचना, जिसका नाम है प्लीज डोंट ग्रो अप। रात का खाना आज जल्दी हो गया था। नेक्स्ट डे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस थी सुबह 8 बजे से, तो सब टाइम पर ही लेट गए थे। दोनों बेटियां और वाइफ सो चुकी थीं और मैं फेसबुक के फर्जी जंजाल में उलझा हुआ था और खुद को कोस भी रहा था। यूं ही 1 घंटा जाया कर दिया। तभी कान में एक मच्छर बनाया। ये मच्छर काट ले तो बर्दाश्त है, लेकिन इनका भिनभिनाना बड़ा इरिटेट करता है। आलस छोड़ा और उतर पड़ा कर्म युद्ध में, इलेक्ट्रिक रैकेट हाथ में उठाकर। पहला ख्याल तो मन में आया, ये तो चाइना मेड है, तो हाथ से ही मार लेते हैं। फिर सोचा पहले दिखा लेते हैं मच्छरों पर शक्ति, फिर करेंगे देश की भक्ति। तकरीबन 7 खून कर डाले और अपना ही खून इन नामुरादों के शरीर से निकलता देख अजीब सा सुकून मिला। उसी आत्ममुग्ध संतुष्टि के साथ वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। मोबाइल फोन की लाइट चारों तरफ डाली देखने के लिए कि कोई और दुश्मन छुपा तो नहीं बैठा कहीं। कुछ नहीं दिखा तो थोड़ा संतोष मिला और कुछ सेकंड्स में निश्चिंत होकर के लेट गया। अटैच्ड बाथरूम के दरवाजे की हल्की सी झिरी से एक रोशनी का टुकड़ा कमरे में आ रहा था और आंखें भी अब उस हल्की सी रोशनी में भी देखने की आदी हो चली थी। बगल में नजर डाली तो देखा दोनों बच्चियां एक दूसरे के ऊपर टांग लादे मजे से सो रही थीं। हंसी छूट पड़ी सोचकर कि अभी सोने से पहले एक दूसरे के बाल नोचने को आमादा थीं कि आज मम्मी नाइट किसकी है, यानी मम्मी के बगल में सोने का टर्न। ख्याल तो कई बार मन में आया कि ये पापा नाइट के लिए क्यों नहीं लड़ती, क्यों नहीं होती पापा की रात, पर जवाब जानना कभी जरूरी नहीं समझा और सच कहूं तो बुरा भी नहीं लगा कभी। हाँ, ये जरूर अजीब लगता था कि इतनी छोटी सी इक्वेशन के लिए ये रोज रात को कैसे लड़ सकती हैं और कैसे हफ्ते में 5 बार छोटी कोई मम्मी नाइट मिलती है। पर छोटे होने के कुछ फायदे हमेशा मिलते ही हैं। आप कभी भी फ्री में आंसू बहाकर कोई भी लॉजिकल आर्गुमेंट इलॉजिकली जीत सकते हैं। कुछ देर यूं ही देखता रहा दोनों को। आंखें गीली सी हो गईं बिना बात। बचपन से रोता आया हूं फिल्म में देखते वक्त, कैसा भी सेंटी सीन हो। पहले छुपा लिया करता था, पर अब तो घर में सबको पता है कि आंसू बहाता ही हूं। बच्चे तो हंसते भी हैं मुझे देखकर, पर मैं ध्यान नहीं देता इस पर। हाँ, 1-2 बार एम्बैरेसमेंट जरूर हुआ क्योंकि अब तो रोते रोते हिचकियां भी आने लगी हैं। अभी कुछ साल पहले बजरंगी भाईजान फिल्म देखने गया था और देखते देखते ऐसी हिचकी आई कि सिनेमा हॉल में बैठे पड़ोस का आदमी मुझे देखने लगा और सोचने लगा कुछ हो गया इसे। अब केवल उनके मन के शक को खत्म करने के लिए मैंने हंसना शुरू कर दिया और उस भयानक सेंटी क्लाइमेक्स सीन में आगे की सीट वाले लोग पलटकर हमें देखने लगे कि भाई कुछ हुआ तो नहीं, और मेरे बच्चे उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगे। पता नहीं एम्बैरस उस दिन कौन हुआ था, हम हुए थे या आगे वाले। मेरे ख्यालों की तंद्रा टूट पड़ी अचानक जब बड़ी बेटी को कुछ बड़बड़ाते हुए सुना। समझ नहीं आया, फिर ध्यान आया कि जर्मन में बड़बड़ा रही है शायद। 2-3 दिनों से जर्मन सीखने का फितूर चढ़ा है, ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। फिर छोटी पर नजर डाली तो देखा नींद में ही मुस्कुराए जा रही है, शायद कोई सपना देख रही होगी किसी परी का। बचपने की बेफिक्र नींद का अपना अलग ही सुकून है। मैं लाड़ में आकर बड़ी बेटी का माथा सहलाने लगा, एक मुहासा उंगली में अखरने लगा। बड़ी हो रही है, ख्याल आया मन में।
10 बरस की तो हुई अभी 2 महीने पहले। और छोटी भी कहां पीछे, बस 4 बरस की दूरी बनाकर साथ ही तो बढ़ रही अपनी दीदी के। अचानक बड़ी ने करवट ली और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो नींद में ही पलटी थी, लेकिन उसका यूं मुझसे मुंह फेर लेना, इस बात ने पता नहीं क्यों मेरे मन में अजीबोगरीब विचार या यूं कहूं कि डरों को एक शक्ल देना शुरू कर दिया। वो बड़ी हो रही हैं, दे आर ग्रोइंग अप। और एक बार बड़ी हुई तो शायद बंद कर देंगी इंतजार करना मेरे ऑफिस से लौटने का। खुद के काम होंगे उनके, अपने होमवर्क होगा करने को, बंद कर देंगी दरवाजा खोलकर मुझे हक करना। अपने हिंदी डेज पर छोटी का आकर कहना, पापा आपका स्वागत है। उस स्वागत को आज भी स्वागत बोलती है और मुझे कभी टोकने की जरूरत नहीं महसूस हुई। क्यूट लगता है मुझे। और मैं खुद आकर अपना बैग किसी कोने में यूं ही रख दूंगा अकेले। शायद बंद कर देंगी वो जिद करना कि पापा रोटी तोड़ दो और खिलाओ हमें, क्योंकि हमारा डिज्नी का शो चल रहा है जो किसी भी देश दुनिया की खबरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं अपनी रोटी तोड़ता रहूंगा अकेले। शायद लड़ना भी बंद कर दें कि पिज्जा का सबसे बड़ा पाई कौन खाएगा। और शायद केक के ऊपर जो चॉकलेट का स्ट्रिप लगा होता है जिसमें लिखा होता है हैप्पी बर्थडे, वो पीस भी खुद से ही आकर खिला दे मुझे बिना किसी जिद के। और मैं भी निगल लूंगा उसे बिना किसी स्वाद के। शायद नहाना भी बंद कर दे मेरे साथ छुट्टियों वाले दिन, जब हम पूरी की पूरी शावर जेल की बॉटल्स खाली कर दिया करते। और मैं शक्तिमान बनकर बाल्टी ऊपर उठा करके जो नियाग्रा वाटरफॉल्स बनाता हूं, शायद बंद हो जाएगा। वो खुद से बनाने में सक्षम होंगी वो, और एक शक्तिमान खत्म हो जाएगा। उनके वीकेंड्स के प्लान जो आज मैं सेट करता हूं, शायद उन वीकेंड्स के प्लान का हिस्सा ही ना रह जाऊं। मेरे वीक डेज और वीकेंड सब एक जैसे हो जाएं। आज वो कितना भी नाराज हो या दुखी हो, मुझे पता है कहां गुदगुदी करनी है, और वो सब कुछ भूल भाल के हंसना शुरू कर देती हैं। शायद कुछ दिनों में हंसने के बजाय घूरना शुरू कर दें, और मैं सहम कर अपने हाथ रोक लूं। आज जो हम तुमसे नाराज होकर कहते हैं कि तुम्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे और तुम्हें वहीं सोना पड़ेगा अकेले, पता नहीं कितनी दूर है वो दिन जब वो खुद अपने लिए एक अलग रूम की डिमांड हमसे कर बैठे और हम सोते रह जाएं अकेले अपने कमरे में। आज जो अपने दोस्तों के सेंसलेस किस्से सुना सुनाकर पका देती हैं, पता नहीं कब वो सब सीक्रेट बन जाएगा। और शायद उनका रूम एंटर करने से पहले भी नॉक करना पड़े मुझे, और हो सकता है कभी नॉक करते करते वापस भी आ जाऊं। पता नहीं कब ये फनी पापा सिली पापा बन जाए और बच्चे जान भी जाएं कि ये कोई सुपरमैन नहीं है, ये तो बस एवे ही हैं सबके जैसे। पता है फिर भी झटक देता हूं ये ख्याल कि कुछ ही साल में वो हायर स्टडीज के लिए बाहर हॉस्टल चली जाएंगी। और बस मैं भी निकला था 30 बरस पहले, और कभी लौट के घर वापस नहीं जा पाया। वो भी चली जाएंगी किसी और घर once they grow up. Life will never be same once they grow up. ध्यान नहीं दिया था कब बड़ी बेटी ने वापस से करवट बदल ली थी और उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया था। मैंने बड़े प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा। नहीं पता चला मेरी बाईं आंख से एक आंसू की बूंद ढुलक गई थी। ये मेरी दाईं आंख हमेशा थोड़ा लेट रिएक्ट करती है, पता नहीं क्यों।
दोनों आंखों को एक साथ भींच लिया तो बात बराबर हो गई। मच्छरों की कोई भनभनाहट नहीं बची थी अब कमरे में, सिर्फ सन्नाटा था, कमरे में भी और मन के अंदर भी। बस एक ही आवाज थी, प्लीज डोंट ग्रो अप, प्लीज डोंट ग्रो अप। दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी पेशकश हर उस बाप के लिए जो अपने बड़े होते बच्चों को देखकर कभी न कभी अपनी आंखों में नमी महसूस कर ही जाता है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव महसूस किया होगा आपने। अगर किया है तो जरूर अपने कमेंट शेयर कीजिएगा मेरे YouTube चैनल पर या Facebook पर। और हाँ, अगर आपकी कोई रचनाएं हैं, आपकी कोई यादें हैं, आपकी कोई कहानियां हैं और आप भी सुनाना चाहते हैं हमारे मंच के माध्यम से, तो प्लीज शेयर विद अस ऑन yourmicwithalok@gmail.com। इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है। अगले हफ्ते तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, कीप शाइनिंग।